नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों के बाद देश में कई तरीके की बहस शुरू हो गई है, कई तरीके की अटकलों का दौर शुरू हो गया है। और एक चर्चा जो इस वक्त गर्म है वो ये कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआत में थोड़ी सी पिछड़ती हुई लग रही थी, इतनी भारी, इतनी बड़ी जीत कैसे उसने हासिल की है, उस जीत के पीछे कारण क्या है। सत्य हिंदी ने इसकी पड़ताल करने की लगातार कोशिश की है। आपको याद होगा, हमने मशहूर सेफोलॉजिस्ट प्रदीप गुप्ता से बात की, पूरी बात समझने की कोशिश की। हमने अमेरिका में रहने वाले प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय से बात की कि आखिर इसका एकेडमिक पक्ष क्या है, बड़ी तस्वीर क्या है। आज हम बातचीत करेंगे नलिन मेहता से। नलिन मेहता जिन्होंने मेरे हिसाब से पिछले कई सालों में एक बहुत ही भारतीय जनता पार्टी पे एक बड़ी ऑथेंटिक किताब लिखी। इस किताब का नाम है द न्यू बीजेपी। हमने इस पे कार्यक्रम भी किया था, इस किताब की समीक्षा भी की थी, नलिन मेहता से बात भी की थी। और हमने तब ये कहा था कि अगर आपको नई भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझना है कि भारतीय जनता पार्टी इस लगातार कैसे चुनाव जीतती रहती है, उसकी चुनाव रणनीति क्या है, उसकी चुनाव रणनीति बदलाव किस तरीके से आए हैं, उसकी विचारधारा के साथ साथ दूसरे और कौन से मूल तत्व और अवयव हैं जिन्हें बदलाव किया गया है, तो बहुत हमने काफी गंभीरता के साथ और काफी विस्तार से उससे बातचीत की थी। आज हम नलिन मेहता से दोबारा रूबरू हो रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, दरअसल कोई फ्लूक है, कोई अपवाद है, या इसके पीछे किसी तरीके का कोई लॉजिक है, कोई सिस्टम है। और ऐसे एक ऐसा सिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी को कभी कभी बिल्कुल इनविंसिबल, अपराजेय बना देती है। और लोग ये कहते हैं दरअसल ये तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अटल आडवाणी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी थी, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है। और उसमें एक और नाम जुड़ गया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ साथ योगी की भारतीय जनता पार्टी है। नलिन, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि भाई 3 वो बड़े कारण क्या हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश पे हासिल की है, तमाम नर्वसनेस के बावजूद, तमाम इनसिक्योरिटीज के बावजूद। नमस्कार आशुतोष, आपका बहुत धन्यवाद इस वार्तालाप के लिए। पिछली बार हमने काफी लंबी बातचीत की थी। 3 जो बड़े कारण जो मुझे नजर आते हैं, जो जिसकी वजह से भाजपा ने ये जीत हासिल की है। और ये जीत जो ना, ये ऑर्डिनरी जीत नहीं है आशुतोष, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, ये इनका जो वोट शेयर बड़ा है, ये जीत हुई है फार्मर एजुटेशन के बाद, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन के बाद 2 साल का, जितना जो लॉकडाउन का डिप्रिवेशन हुआ उसके बाद हुई है। और वोट शेयर बड़ा है, और वोट शेयर जो है इज द हाईएस्ट सिंस 1957 बारिंग द पोस्ट इमरजेंसी इलेक्शन ऑफ 1977। तो 3 कारण क्या है मेरे हिसाब से। पहला कारण सबसे बड़ा ये है कि सपा का जो गठबंधन था, सामाजिक गठबंधन जो था, वो ज्यादातर यादव और मुसलमान समुदाय के आगे नहीं बढ़ पाया। वो बाकी जातियों और समुदायों में अपना सपोर्ट बेस नहीं कर पाई, इसलिए सपा एक ग्लास सीलिंग पे रह गई 35% के आसपास की। उनका इन जातियों से सपोर्ट ज्यादा मिला, लेकिन बाकी समुदाय और सपा के पास नहीं आए जिस तरह से सपा को उम्मीद थी। जो भाजपा की तरफ ये हुआ कि भाजपा ने 2014, 17 और 19 में यूपी में जितने भी इनकी एडवांसेस हुई, ये सब हुई थी, इनके पास अपर कास्ट बेस इनके पास बरकरार था इन 3 चुनावों में। लेकिन इनके पास जो इनकी जो जीतें हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि इनके पास नॉन ओबीसी यादव का बहुत बड़ी संख्या में और नॉन जादव दलित एक छोटी संख्या में इनके पास आ गए थे। इनका एक सोशल कोलिशन बन गया था। अब सवाल ये था कि पिछले 2 सालों में 19 और 22 के बीच में ये जो सामाजिक गठबंधन है ये टूटा है, इसमें चटकन हुई है और ये लोग वापस भाजपा के खिलाफ हुए हैं कि नहीं। इस चुनाव ने यह साबित किया है कि भाजपा का जो सामाजिक समीकरण था वो बरकरार रहा है, बल्कि वो कम होने की बजाय उसकी जड़ें और मजबूत हो गई हैं। सो उसका सोशल कोलिशन भाजपा का ज्यादा बड़ा था कंपेयर टू सपा, इसलिए सपा 35% पे आके अटक गई और भाजपा का वोट शेयर बढ़ा। दूसरा कारण मेरे हिसाब से ये है, क्या लोगों को कठिनाई नहीं थी नौकरियों की, क्या लोगों को कठिनाई नहीं थी कोरोना वायरस के दौरान। ये लोगों को जरूर कठिनाइयां थी। बहुत लोगों ने इसके बारे में बात करी जब हम चुनाव के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से गुजरे, लेकिन इन्हीं में और इनमें से कई लोग भाजपा के सपोर्टर भी थे। इवेंचुअली लोगों ने ये डिसाइड किया, ज्यादा लोगों ने कंपेयर टू अदर्स,
कि इसको सॉल्व करने के लिए ऑल्टरनेटिव बेटर भाजपा है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है मेरे हिसाब से कि जो लोगों में जो गुस्सा था, जो एंटी इनकम्बेंसी का जो भाव था, उसको मिटिगेट किया भाजपा के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ने। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, चाहे वो कई तरह के प्रोग्राम थे, स्वच्छ भारत के जो पर्सनल टॉयलेट्स थे, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम जो शुरू हुआ है, उसके अगर आप आंकड़े देखें, आई फील दैट इज व्हाट हैज मिटिगेटेड जो समाज का जो नीचे का तबका है, रूरल एरियाज में खासकर, वहां पर इससे भाजपा का जो तोड़ होना था, इससे रुका है। तीसरी बात मेरे हिसाब से ये है कि एक विमेन्स कंस्टिट्यूएंसी रूरल भारत में, ग्रामीण भारत में भाजपा ने नई बनाई है, जो सारे रुझान इस बात को दिखाते हैं। अगर आप एक्सिस माई इंडिया पोल का डेटा देखें तो 16% डिफरेंस है सपा और भाजपा में महिला वोटर्स को लेकर। अगर आप CSDS लोक नीति का डेटा देखें तो वहां करीब 13% डिफरेंस है सपा और भाजपा के फीमेल वोटर्स में। सी हिस्टोरिकली औरतें, जो विमेन वोटर्स है इस देश में, एक तो पहले बात तो कम होते थे मर्दों के मुकाबले, दूसरी बात तो ज्यादातर भाजपा के लिए वोट नहीं करते थे कंपेयर टू अदर पार्टीज। ये जो चेंज हुआ है, ये भाजपा ने एक नई कंस्टिट्यूएंसी बनाई है लार्जली बिकॉज ऑफ इट्स वेलफेयर स्पेंडिंग। और ये काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि अगर आप भाजपा के खिलाफ जो मुहिम चली है कई क्षेत्रों में, चाहे वो CA हो, चाहे NRC हो, अर्बन क्षेत्रों में, in many places that has been led by women activists and women leaders. Yet a large part of rural India, women are voting for BJP in ways that they did not do before compared to other parties. तो मेरे हिसाब से ये 3 बड़े रीजन है। चौथा रीजन हिंदुत्व है जरूर, लेकिन हिंदुत्व से इनको गति मिली, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदुत्व एक प्राइमरी रीजन नहीं था इनकी विक्ट्री के लिए। उनकी आइडियोलॉजी में बिल्कुल सेंटर पे है, बट दे हैव वन बिकॉज ऑफ दीज अदर 3 रीजंस आल्सो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।